दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आदिल खान और आज वो खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आप सुनकर हिल जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है जब किसी कोर्ट ने ही किसी सरकार के झूठ को एक स्टिंग ऑपरेशन चलाकर पकड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार द्वारा फैलाए जा रहे झूठ को पकड़ लिया है और खुद कॉल कर उनका काल बुला दिया। उनसे पूछा है ये जो आप हवाई शोशाबाजी कर रहे हैं कि बेड उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध है तो कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा है, गुर्दे छिल रहे हैं लोगों के और आप कह रहे हैं कि साहब सब कुछ बढ़िया सब कुछ शांत है। ऐसा नहीं चलेगा, ये झूठ है आपका जो हमने पकड़ लिया है। अब आप बताइए कि हमारे जज की मौत कैसे हुई? क्या इसी तरीके से आपके सारे सिस्टम चल रहा है? सिस्टम की तो बात आ रही है। कहा जा रहा है कि कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में, सब कुछ है, लेकिन कोर्ट ने खुद झूठ पकड़ा है और एक झूठ और आगरा में पकड़ा गया है। सिस्टम जो हमारा यूपी में नाम बदलने की परंपरा है ना, हमने एक सरकार का नाम सिस्टम कर दिया। सिस्टम बता रहा है कि इतने लोग मरे, लेकिन लाशें बता रही हैं, ताजमहल पर चढ़ता हुआ धुआं बता रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं। और झूठ बताया जा रहा है, सच छुपाया जा रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी पर ये सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिल्कुल नाकारा साबित हुई हैं। शुरुआत हाईकोर्ट की खबर से, जिसने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का झूठ पकड़ लिया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात बिगड़ चुके हैं, पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है व्यवस्था, ये सब जानते हैं। योगी सरकार के अफसर लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं, ये है फलाना ढिमका, सब कुछ बता रहे हैं। इसका पर्दाफाश खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। घर बैठे लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए बनाए गए सरकार के पोर्टल पर दावा किया जा रहा था कि आइसोलेशन बेड की कमी नहीं है। सरकार बिल्कुल भरपूर है, ना आईसीयू बेड की कमी है, सरकार के दावे थे। लेकिन लखनऊ के हरिप्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मंगलवार की सुबह 192 बेड खाली बताए गए, लेकिन फ़ोन करने पर पता चला कि एक भी बेड खाली नहीं है। 192 बेड खाली बताए जा रहे थे ऑनलाइन, न्यूज़ बनाने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, लेकिन हकीकत में सब सिफर था, सिफर जो करते हैं प्रधान सेवक। हाईकोर्ट ने सच्चाई जानने के लिए अपने सामने इन अस्पतालों में फ़ोन लगाया। हाईकोर्ट ने फ़ोन लगाया, पोर्टल में एक अस्पताल में खाली बेड दिखाया जा रहा था। हाईकोर्ट के जजों के सामने फ़ोन का स्पीकर ऑन करके अस्पताल को फ़ोन मिलाया गया, उधर से जवाब आया कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। तो फिर यह सरकार का पोर्टल कैसे दिखा रहा था कि उस अस्पताल में बेड खाली है? कौन से झूठ को छिपाया जा रहा था? सिर्फ यही कि आपके पास इंतजाम नहीं है और लोगों में आप भ्रम फैला रहे हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की डबल बेंच ने जस्टिस वीरेंद्र श्रीवास्तव वीके की मौत के मामले में रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस वीके श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित थे। 28 अप्रैल को उनकी मौत हो गई थी। 23 अप्रैल को संक्रमण बढ़ने पर उन्हें लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर ना तो उन्हें अटेंडेंट मिला, ना ही वक्त पर उन्हें इलाज मिला था। हालात बिगड़ जाने के बाद मेडिकल स्टाफ को जब जानकारी हुई कि मरीज हाईकोर्ट के जज हैं, तो आनंद फानन में उन्हें पीजीआई के वीवीआईपी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनको बचाया नहीं जा सका। देर लापरवाही में हो चुकी थी। जब तक उन्हें मान लिया गया था कि वो वीवीआईपी नहीं है, तब तक उनकी हालत ख़राब कर दी गई थी, लेकिन जब पता चला वीवीआईपी है, जब तक उनके लिए अरेंजमेंट किए गए, तब तक और देर हो चुकी थी। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है कि जज वीके श्रीवास्तव को 23 अप्रैल को ही पीजीआई में क्यों नहीं भर्ती कराया गया था। अब हाईकोर्ट का एक बंदा मरा है, तो हाईकोर्ट ने इस तरीके से भी इन्वेस्टिगेशन किया है। मुझे लगता है कि हर मामले में हाईकोर्ट को भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पूरे एहतराम के साथ हाईकोर्ट से अपील करता हूँ मैं, क्योंकि सरकार में हर स्तर पर झूठ बोले जा रहे हैं, अधिकारी हर स्तर पर झूठ बोल रहे हैं, रिपोर्ट्स हो नहीं रही हैं, इसलिए रिपोर्ट्स केसेस सामने आ नहीं रहे हैं, मौतों के आंकड़े बताए नहीं जा रहे हैं। जो होम आइसोलेशन में मर रहे हैं, जो किसी भी आइसोलेशन में ना होने से कोरोना की वजह से मर रहे हैं, उनके आंकड़े क्या हैं? आप शमशान पर खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा लोग कितने रोज़ पीपी किट पर लाशें आती हैं, वो मरते हैं, और ये झूठ बोला जाता है। और ये लखनऊ का हाल है, राजधानी का हाल है, जहाँ पर झूठ बताया जा रहा है इतने बेड उपलब्ध हैं। आप सोचिए पूरे सूबे की छोटी छोटी जगहों का हाल क्या होगा, लाशों के क्या अंबार लगे होंगे, लोगों को कितनी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। मैं विक्टिम हूँ इस चीज़ का, मैं जानता हूँ। खैर, मैं दूसरी खबर का रुख करता हूँ और तफसील से वो खबर भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, दूसरी खबर भी योगी सरकार और उनके अफसरों और टोटल नेक्सस सिस्टम का झूठ का पर्दा उतार के रखती हैं। झूठ की कलई खुलकर
अब इस खबर में आपके सामने दूसरी बार आएगी। एक तो हाईकोर्ट ने झूठ पकड़ लिया, आगरा की है ये खबर, आगरा में कोरोना, आगरा की है, सिर्फ आगरा की मत समझिएगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश की खबर समझिएगा, सब जगह कमोबेश हाल एक से है। आगरा में कोरोना से अब तक 256 संक्रमितों की मौत हुई है, जो सरकारी आंकड़ा है, हकीकत इससे आगे हो सकती है। हालांकि दावा कागजी है, मौतों की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, जो दस्तावेजों में दर्ज नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि आगरा में कोरोना से हो रही मौतों का सच ताजमहल से 100 मीटर की दूरी पर स्थित शमशान से उठ रहा धुआं दे रहा है, उसकी गवाही दे रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं। यहाँ एक महीने से हर दिन औसतन 100 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, यानी 3000 शव एक महीने में जलाए जा चुके हैं। चिताओं से उठता धुआं इस कदर फैला हुआ है कि ताजमहल की तस्वीर अब धुंधली नजर आती है। प्रशासन ने शवों के बढ़ते बोझ के चलते 24 घंटे अंतिम संस्कार की अनुमति दे रखी है, मतलब कभी भी आइए, सूरज ढलने के बाद भी आइए, अंतिम संस्कार होगा। लोगों को 24 घंटे बाद दाह संस्कार का टोकन मिल रहा है, यानी आप अभी आएंगे दाह संस्कार के लिए 24 घंटे बाद का टोकन, जबकि 20 मार्च तक यहाँ महज 15 से 20 शव अंतिम संस्कार के लिए आते थे, यानी 85 से 80 शव बढ़ गए और ये सब कोरोना संक्रमितों के हो सकते हैं। आगरा में अब तक 22,513 संक्रमित केस मिले हैं, इनमें से 3,050 एक्टिव केस हैं, जबकि 19,207 ठीक हो चुके हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है, जैसे होती है शमशान घाटों पर घंटों की लाइन लग रही है, तब कहीं जाकर चिता के लिए कुछ समय के लिए जगह मिल पा रही है। ताजगंज मोक्ष धाम पर विद्युत शवगृह पर रोजाना 30 से ज्यादा टोकन आ रहे हैं। क्षेत्र बजाजा की रसीदों के हिसाब से रोजाना 100 के लगभग अंतिम संस्कार का सामान लिया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से विद्युत शवदाह की 2 भट्टियां भी खराब हैं। ऐसे में लकड़ियों पर शव जलाने की संख्या में और ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब इन शवों से, इन अर्थीयों से निकल रहे धुएं के चलते मेहताब बाग, 11 सीढ़ी और हाथी घाट जैसी जगहों से ताजमहल धुंधला दिखाई देता है। आप चाहें तो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि मोहब्बत की निशानी पर किस तरीके से लापरवाहियों की निशानियों का धुआं चढ़ रहा है, जो चीख चीख कर बता रहा है कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत झूठ बोला जा रहा है। शायद पूरे उत्तर प्रदेश का यही हाल है, इसलिए आप सबसे अपील है, अपना ख्याल रखिए, बच के रहिए। मैं भी सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, मेरा कमरा बदल गया है, लेकिन आपसे ये राब्ता कायम रहेगा। जब तक तबीयत इजाज़त देती है, जब तक दम में दम है, तब तक सच के पासबान बने रहेंगे हम। जय हिंद।